Hello my friends, I am Nitesh Chauhan. Welcome to back my channel P2 classes. I have started a polity series Pinnacle book PYQs previous year questions. हमने कल 37 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, तो आज हम 36 तक कर लिए थे, 37 से करने वाले हैं। 37 से करने वाले हैं आज हम, ठीक है जी। 37वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा ने कब स्वीकारा? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1947। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949, और पारित हुआ था 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहली वाली क्लास में भी करवा चुका था, ठीक है। दोबारा से रिपीट हो गया, कोई नहीं, याद हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन हो गया। 38वां देखते हैं। 38वां क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल हुई थी? राजभाषाओं की सूची में 1967 में राजभाषाओं में शामिल हुई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंधी, बंगाली, तेलुगु, तमिल। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधी, ठीक है। 39वां क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, और ये 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में दे रखी है, ठीक है। मूल संविधान में 14 थी। निम्नलिखित में से 39वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूपण के जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा। आपको इसमें क्वेश्चंस में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, वो पकड़ने चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है प्रारूपण के लिए जिम्मेदार नहीं थे। प्रारूपण संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार नहीं थे। संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार नहीं थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है BR अम्बेडकर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। 39वां क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। और 40वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी कितने से कम हो। ये पूछना चाह रहा है कहाँ पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। कितनी पॉपुलेशन में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। कहाँ पर नहीं किया जा सकता? तो
कितनी आबादी में नहीं किया जा सकता, इसमें दे रखा है 20 लाख की आबादी में, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी 20 लाख, 20 लाख की आबादी में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। 41वें क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है जी, कौन थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन विजय लक्ष्मी पंडित, चौथा ऑप्शन राजकुमारी अमृत कौर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, 42वें क्वेश्चन पे आते हैं। 42वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? 28 जनवरी 1950, 19 जनवरी 1950, 31 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो हुआ था 26 जनवरी, 28 जनवरी 1950। ए ऑप्शन 28 जनवरी 1950। ठीक है जी, एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आपका 43वें क्वेश्चन से, जिसका नाम है संविधान के स्रोत से पूछे गए क्वेश्चंस। स्रोत क्या है? अब ये कि हमारा संविधान बहुत सारे देशों से के संविधानों से मिलकर बना है, उनमें से बहुत सारी अच्छी चीज़ें उठाकर हमारे संविधान को बनाया गया है। ठीक है, तो 43वां क्वेश्चन CPO में पूछा गया 2022 में इवनिंग शिफ्ट में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? कौन सी विशेषता? जापान से ली गई विशेषता संविधान में ली गई है जापान से। पहला ऑप्शन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग, तीसरा ऑप्शन है संविधान का संशोधन, चौथा ऑप्शन है विशेषाधिकार रिट। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है जी, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। 44वां क्वेश्चन आता है हमारा। 44वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता व संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता व संसदीय प्रणाली। संसदीय ये कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या फिर यूके से, यूनाइटेड किंगडम, यूके से लिए गए हैं। ठीक है जी, यूके से लिए गए हैं। 45वां क्वेश्चन आ जाएगा आपका। 45वां को स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व कहाँ से लिए? संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, यूके।
तो ये लिए गए हैं हमारे फ्रांस से, ठीक है जी, फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, 46वां क्वेश्चन कह रहा है कानून का शासन का विचार, कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। कानून का शासन क्या होता है? कानून का शासन होता है किसी कानून के आगे किसी की भी भाई किसी भी पद पर क्यों ना हो नहीं चलने वाली है, कानून ही सबको चलाने वाला है, कानून को कोई नहीं चलाने वाला, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया कानून का शासन? तो रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और कनाडा, तो ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है जी। कानून का शासन यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। 47वें क्वेश्चन पे आते हैं। 47वां क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है कि मैं लिखे ही जा रहा हूँ। 47वां क्वेश्चन नीचे लिख जाएगा अभी, उसके बाद मिटाते हैं, ठीक है जी। 47वां क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान ने डैश के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका। और एक चीज़ और ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, आप बताएंगे। राज्यसभा में एक चीज़ और ली गई है, क्या ली गई है? राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है जी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटाता हूँ। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सैंतालीसवें क्वेश्चन तक हो गया था आपको, 48वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। अड़तालीसवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये DPSP कहाँ से लिए गए हैं? 48वां क्वेश्चन है, 48वां क्वेश्चन है ना, 48वां। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व? स्पेनिश से, नॉर्वेजियन से, आयरिश से या फिर ऑस्ट्रेलिया से, तो ये लिए गए हैं आयरिश से, आयरिश इसमें ऑप्शन दे रखा आयरिश को ही आयरलैंड भी बोल देते हैं जी, ठीक है, आयरलैंड भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सुमेलित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सुमेलित बताना है। कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है जी, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है जी, बिल्कुल लिया गया है, हमने आपको बताया था भी कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये इसमें ऑप्शन दे रखा है, मौलिक अधिकार के आगे बता रहा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से, ठीक है, ये तो सही है हमारा, बी ऑप्शन है ये। सी ऑप्शन हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ये भी सही है, ये तीसरा ऑप्शन है इसका। चौथा ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, अभी मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व ये लिए गए हैं हमारे
फ्रांस से, जबकि इस बुक में दे रखा है कनाडा से, तो यही हमारा गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन गलत है। अब आते हैं हम 50वें क्वेश्चन पे। 50वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 50वां क्वेश्चन कह रहा है पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई हैं? तो पंचवर्षीय योजनाएं ऑप्शन दे रखा है इसमें, कहाँ कहाँ से ली गई हैं। 50वां क्वेश्चन है ये हमारा। हाँ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ से ली गई हैं, रूस से ली गई हैं। ठीक है जी, रूस से। 51वां क्वेश्चन है, 51वां, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू का क्या करता है? कोई भी कानून हमारे देश में जब बनता है तो जुडिशियल रिव्यू से ये इस पर लगाया जाता है, एक बार चेक किया जाता है कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो ये जुडिशियल रिव्यू पूछ रहा है न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से लिया गया है। ठीक है जी, यूएसए से लिया गया है। 52वां क्वेश्चन क्या है? 52वां क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी। तो वित्तीय आपातकाल आपका लिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, जर्मनी से लिया गया है वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और एक लास्ट वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? हमारे देश का फाइनेंस डगमगा जाता है पूरा। तो ये वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है आपका? ये डी ऑप्शन, जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से। 53वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ ये कहाँ से ली गई हैं जी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जापान, यूएसए। तो ये ली गई हैं जी अवशिष्ट शक्तियाँ, कनाडा से ली गई है, कनाडा से ली गई है। ठीक है, 54वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 54वां। अब ये 54वें क्वेश्चन से हमारा, ये अभी आपके चल रहे थे संविधान के स्रोत, अब ये 54वें क्वेश्चन से आपके एक नया टॉपिक अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची शामिल। अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनुसूची, अनुच्छेद और भाग से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें 54वां क्वेश्चन पूछ रहा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाता है? ठीक है, न्यायपालिका से न्यायपालिका को कार्यपालिका से किस अनुच्छेद के तहत करा जाता है अलग? कार्यपालिका को अलग ठीक है किया जाता है। आर्टिकल 143, 144, 74, 50। तो आर्टिकल 50 बी ऑप्शन ठीक है, आर्टिकल 50 से अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55वां क्वेश्चन देखेंगे। 55वां क्वेश्चन 55। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने, अच्छा ये राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की राय लेने, कौन सा राष्ट्रपति को हाई कोर्ट की सलाह किस आर्टिकल में दे रखी है कि ले सकता है हाई कोर्ट से सलाह? तो 4 ऑप्शन हैं हाई कोर्ट से सलाह किस ऑप्शन में? 55वां क्वेश्चन था हमारा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं 144, 42, 143, 145।
तो ये सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 143 से हाई कोर्ट से ये सलाह ले सकता है, ठीक है। 56वां क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि संसद का कामकाज हिंदी और अंग्रेजी में होगा? संसद का कामकाज यहाँ से आपके क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। ये अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुसूची और भाग पर आधारित, ठीक है, भाग पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 54 से संसद हिंदी व अंग्रेजी भाषा में कार्य करेगा। ये किस अनुच्छेद में दे रखा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आर्टिकल 120, 121, 122, 119। तो 120, आर्टिकल 120 में दे रखा है कि संसद हिंदी व अंग्रेजी भाषा में कार्य करेगा, ठीक है। 56 के बाद हो जाता है हमारा 57वां क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? 300A में कौन सा अधिकार दे रखा है? आर्टिकल 300A में क्या दे रखा है? क्या, ठीक है, क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसार ये संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। पहले ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार था, ठीक है जी। अब ये संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। ये संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपके 57 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए थे, कर लिए हैं कंप्लीट। अब कल की क्लास को देखते हैं, कल को आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है। धन्यवाद मेरे दोस्तों।